विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ठीक है अभिमन्यु, मैं वापस लौटूंगी अगर आप रहे मौजूद हमारे पैनल में। सरल भाई, ये सरकार ऑन रिकॉर्ड कहती हुई दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, बेसलेस आधारहीन आरोप जड़ रहे हैं सरकार पर। फर्जी है राहुल गांधी। देखिए गरिमा जी, जिस प्रकार से कल रात से आपने एक सिलसिला देखा होगा कि मोदी सरकार के तमाम मंत्री वीडियो बना कर डाल रहे हैं। तो ये वीडियोस जो बना रहे हैं ये लोग, जैसे मैं पीयूष गोयल जी का वीडियो देख रहा था तो उन्होंने रात को 11:30 को पोस्ट किया है। देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने उसको रात को 1:30 बजे पोस्ट किया है और इस डील को किसानों के हित की डील बता रहे हैं। भाई जहां तक मेरी समझ है, देश का किसान तो हमारा 9-10 बजे सो जाता है, सुबह उसको 6 बजे अपने खेत को जोतने के लिए जाना पड़ता है। तो ये कौन से किसान के लिए रात को 1 बजे वीडियो डाली जा रही है? टेक्सास के, विस्कॉन्सिन के या केंटकी के? क्योंकि ये भारतीय किसानों के लिए तो ये वीडियोज नहीं डाली जा रही है बिल्कुल। तो और बार बार ये कहा जा रहा है क्योंकि राहुल जी ने संसद में ये तमाम बातें की है तो हम उनकी सदस्यता छीन लेंगे। तो भाई इनको इतिहास याद होना चाहिए कि राहुल गांधी जिस पार्टी और परिवार से आते हैं, इसने हजारों कार्यकर्ता राहुल गांधी भाई, वो जो पीयूष गोयल SEZ के कानून का आज जिक्र कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो तो कांग्रेस के जमाने में पारित हुआ और पीयूष गोयल कह रहे हैं कि ये तो बरसों से, सदियों नहीं बरसों से चली आ रही है। भाई कृषि को इतना तो जानते होंगे राहुल गांधी कि 0% पर खरीदोगे कच्चा माल 0% पर बिक जाएगा। इसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस है? खरीदेंगे तो बेच देंगे। इसमें रॉकेट साइंस ये है कि कंसिस्टेंटली सरकार देश से डिटेल और देश की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। क्योंकि जब तक राहुल गांधी जी ने संसद में वो स्टेटमेंट नहीं दिया था बांग्लादेश के टैरिफ वाला और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया था, तब तक तो पीयूष गोयल जी इस बारे में बात नहीं कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि हमारे कृषि और डेयरी सेक्टर को खोला नहीं गया है। लेकिन फिर झूठ की चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह उन्होंने 1 घंटे बाद जो वीडियो निकाली, जो स्टेटमेंट दिया, उसमें वो कहने लगे कि भाई जो बांग्लादेश को सिस्टम मिल रही है वो प्रेफरेंशियल सिस्टम हमें भी मिलेगी, अगर हम कपास वहां से लेंगे तो हमारे क्या गलत कह रहे हैं भाई? इसमें बांग्लादेश उस शर्त पर राजी हो गया, हम भी अगर उस शर्त पर राजी हो जाते हैं तो हमें भी 0% टैरिफ देना पड़ेगा। इसमें कौन सी गलत बात? लेकिन हमारे देश के 6 करोड़ कपास के जो फार्मर्स है, जहां गुजरात से मैं आता हूं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान के, उनके हितों का क्या हमारे फार्मर्स, आपको ये गरिमा जी ये चीज समझनी होगी कि हर साल $40 बिलियन का सब्सिडी जो है वो यूएस अपने किसानों को देता है। जो मेरे भाई साहब जो पहले बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वो साल दर साल वो सीड्स में, पेस्टिसाइड्स में रिसर्च और उसके सब्सिडीज में यूएस इन्वेस्ट करता है। लेकिन भारत में हम उस प्रकार से सब्सिडी नहीं देते हैं। मतलब आप दरअसल सरल ये बात मानने को, आप ये बात मानने को सरकार की राजी नहीं है कि भाई हमने ना सोयाबीन पर, ना मेज पर, ना कॉर्न पर कोई कंसेशन नहीं दिया, फार्मर्स आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। यू आर नॉट रेडी टू बिलीव what government is saying and claiming. You are not ready to believe it. हम इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि आप देखेंगे कि इस पूरे डील पर जब भी बात होती है, मैंने तमाम पीयूष गोयल जी के इंटरव्यूज देखे, तमाम मंत्रियों के इंटरव्यूज देखे, उसमें एक बात कॉमन है, उनका लब्बो लवाज ये होता है कि ना खाता ना बही, जो ट्रंप कहे वही सही। तो जब सरकार का ये रवैया है तो विपक्ष बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे किसानों की, हमारे जो स्मॉल MSMEs और स्मॉल एंड मीडियम उद्योग है, उसके हितों की इस डील में रक्षा होगी। तो एंटरिम है ना अभी तो, और एंटरिम अग्रीमेंट का भी फ्रेमवर्क है। अगर वो फ्रेमवर्क है, देखिए सरकार की ये आदत रही है कि पिछले 11 सालों से कुछ भी हो तो अगर मोदी जी खांस भी दे या छींक भी दे तो उसको आके हिस्टोरिक बताने लगते हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी यात्रा निकालने लगती है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगती है।
लेकिन इस डील में तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कर तो रहे हैं भाई। सारे सरकार के मंत्रियों ने वीडियो जारी कर दिया। शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, निशिकांत दुबे, देश के गृह मंत्री अमित शाह, बच कौन गया? क्योंकि जब सरकार के मंत्रियों से पूछा जाता है, जयशंकर जी से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं भाई ये हिस्टोरिक डील तो पीयूष गोयल जी लीड कर रहे हैं। पीयूष गोयल जी कहते हैं रशियन तेल का हमें मत पूछो, आप जयशंकर जी से पूछो। किसानों की बात आती है तो पीयूष गोयल जी शिवराज सिंह चौहान जी को आगे कर देते हैं। तो देश को ये समझना होगा कि ठीक है सर, प्रोफेसर महेश वर्मा भाई